जैसे कपड़े धुलने के लिए जब आप मैया कपड़ा धुलती हो ना, तो कपड़ा कैसे धुलती हो? पहले तो आप निरमा में भिगा के कपड़े रख देती हो। जो प्रोसेस था पहले, अब वॉशिंग मशीन का हम प्रोसेस नहीं बता रहे हैं, पुराना प्रोसेस बता रहे हैं। पहले माताएं कपड़े को फुलाकर एक बड़े से बर्तन में सारे कपड़े निरमा डाला, पानी डाला और रख दिया। 2-4 घंटे के लिए कपड़ा रख दिया। फिर क्या करती माताएं, तो जो भगोना में बड़े से बर्तन में कपड़ा रखा निरमा में, तो उसे तो आप मान लो 84 लाख योनियों में आपको बड़े से भगोना में यमराज जी ने भेज दिया, जाओ भोग के आओ। फिर वहां से फिर वो कपड़े वहां से निकलते हैं। फिर मैया क्या करती है, फिर कूटती है। तो तुम्हारी कुटाई होगी नरकों में। ये 84 लाख योनियां भोग के फिर नरक जाओगे, तो वहां कुटाई करेंगे यमदूत, और वहां कुट पिट के फिर मैया क्या करेगी कि गंदे पानी में, जो गंदा पानी होगा उन्हीं कपड़ों का, उसमें एक बार कपड़ा डुबाएगी। फिर आखिरी बार फाइनल कपड़ा को साफ पानी में डुबाएगी, है ना। बस यही है कि तुम्हारा सबसे पहले पापों का दंड मिला 84 लाख योनियों में, वहां से बचा तो नरक जाओ, और वहां से कुछ पाप बच जाते हैं तो फिर थोड़े से पाप लेके आप वापस यमराज के पास आए, आपके पाप सारे खत्म हो गए, जरा से बचे, और फिर आपने जो पुण्य किया 100 ग्राम, उस पुण्य के बल पर यमराज जी कहते हैं जाओ, अब तुम्हें हम मनुष्य का शरीर दे रहे हैं। तो ये जो मनुष्य का शरीर है, ये 84 का चक्कर लगाने के बाद, नरक भोगने के बाद तुम्हें मिला है, पर थोड़े से पाप लेकर भी आए हो। उस पाप के कारण कोई दुख पाता है, कोई नहीं लाता पाप तो सुख पाता है, और यहाँ सुख दुख उसी के कर्मों के अनुसार मिलता है। ये मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। भगवान को पाने के लिए दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य का शरीर खेल ना समझना, अब मिल गया है, आगे कब मिलेगा। इसलिए फाइनल ये जो मानव का शरीर मिला, इसलिए कि इस शरीर से भगवान को प्राप्त कर लो, तो 84 के चक्कर में जाने से बच जाओ और भगवान की शरण में जाओ। इसलिए इस शरीर से अब पुण्य करना, वरना पाप हो गए तो फिर 84 का चक्कर है। ऐसे चलता है हिसाब। जो पुण्य करता है, जो भगवान के शरण में है, उसका मोक्ष हो जाता है, वो भगवत धाम चला जाता है भगवान की शरण में। फिर भगवान जहां चाहें उसे भेजते रहते हैं।